बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अरकम और क्वांटिटी एस्टिमेशन का जो सब्जेक्ट है तो उसमें हम बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे कि हमने एक स्लैब सिस्टम की जो है बार बेंडिंग शेड्यूल किस तरह बनानी है। तो सबसे पहले आप देखें कि ये हमारे पास एक स्लैब है, ठीक है। ये हमारे पास एक स्लैब सिस्टम है। स्लैब का जो शटर साइड है वो हमारे पास, इसका जो लेंथ है हमारे पास, स्लैब का हमारे पास जो शटर साइड है और इसका जो लेंथ है हमारे पास वो 10 फीट है और इसका जो लॉन्गर साइड है उसका जो लेंथ है हमारे पास 15 फीट है, ठीक है। और इसकी ये स्पेसिफिकेशन है कि हमारे पास ये लॉन्ग बार है। लॉन्ग बार जो है हमारे पास 6 नंबर होगा और इसका जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है हमारे पास 8 इंचेस होगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है ये शार्ट बार है, ठीक है। इसका जो नंबर वो 4 नंबर बार होगा, ठीक है। और हमारे पास जो है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमारे पास 10 इंचेस होगी, ठीक है। 4 नंबर बार का मतलब है 4 डिवाइड बाई 8, ठीक है। और 6 नंबर बार का मतलब है 6 डिवाइडेड बाई 8 हमारे पास सूत्र है। 1 इंच में हमारे पास 8 सूत्र होती है, ठीक है। और ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा, इस क्रॉस सेक्शन की तरफ आप देखें, हमारे पास जो है ये जगह है। ये जब मैं इसको दरमियान में से काट दूँ तो हमारे पास इस तरह आता है, एक क्रॉस सेक्शन हो गया। क्रॉस सेक्शन में ये हमारे पास एक्चुअली हमारे पास ये 10 है, लेकिन ये हमारे पास 9 फीट एंड 10 इंचेस इसलिए आया है कि हमने यहाँ कंक्रीट का कवर माइनस करना है इससे, और यहाँ भी कंक्रीट का कवर माइनस करना है। और कंक्रीट कवर हमारे पास जो है 1 इंच है, ठीक है। और इसका जो हमारे पास ये हॉक्स है, हॉक्स की हाइट हमारे पास 3 इंच है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये एक्स्ट्रा लेंथ है जो कि 1 फीट है और हमारे पास 1 फीट है, ये हमें गिवन है, ठीक है। हमने इसकी बार बेंडिंग शेड्यूल बनानी है। इसके बाद हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बार्स को फाइंड करना है। तो क्लियर लेंथ ऑफ मेन बार डिवाइड बाई स्पेसिंग प्लस 1 हमारे पास इसका स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार प्लस 1 हमारे पास नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार को फाइंड करने का फार्मूला है। तो हमारे पास सबसे पहले ये चीज़ फाइंड करनी है, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। क्लियर लेंथ ऑफ मेन बार्स हमारे पास किस तरह फाइंड करते हैं कि हमने इस लेंथ से क्या करना है, कंक्रीट का कवर माइनस करते तो हमारे पास क्लियर लेंथ ऑफ दी मेन बार हो गया, ठीक है। डिवाइड बाई स्पेसिंग, तो देखिए अब 10 माइनस 1 हमारे पास ये कवर कंक्रीट का कवर यहाँ और यहाँ पर हमारे पास 1 तो 1 डिवाइड बाई 12 इसलिए किया है कि हमने इसको फुट में कन्वर्ट करना है और इसको भी फुट में कन्वर्ट करना है। तो इन दोनों को जमा करके 10 में से माइनस करते तो हमारे पास ये आ गया क्लियर लेंथ ऑफ द मेन बार, ठीक है। ये फीट में और ये फीट और इंचेस में, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बार को किस तरह फाइंड करते हो, तो हमारे पास ये क्लियर लेंथ हो गया डिवाइड बाई क्या है, स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो आप देखिए स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार है, इसका स्पेसिंग है हमारे पास 8 सेंटर टू सेंटर है। तो 8 डिवाइड बाई 12 हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 डिवाइड बाई 12 करेंगे प्लस 1 हमारे पास फार्मूला है। 8 डिवाइड बाई 12 इसलिए करके हमने इसको फुट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारे पास 15.74 है, तो इसको मैंने राउंड करके नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारे पास 16 आ गए, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नंबर ऑफ मेन बार्स को फाइंड करें। तो नंबर ऑफ मेन बार्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है क्लियर लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। मेन बार को फाइंड करने के लिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बार्स की है क्लियर लेंथ होनी चाहिए, स्पेसिंग ऑफ द मेन बार प्लस 1, ये हमारे पास फार्मूला है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए हमारे पास क्लियर लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार को किस तरह फाइंड करना है। तो हमारे पास इसका जो एक्चुअल लेंथ है 15 है, तो 15 में से यहाँ भी कंक्रीट का कवर माइनस करें और यहाँ भी कंक्रीट का कवर माइनस करें तो हमारे पास क्लियर लेंथ ऑफ दी लॉन्ग बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 15 में से एक साइड का कंक्रीट का और दूसरे साइड का कंक्रीट का और जब माइनस करते तो हमारे पास 14.833 फीट और 14 फीट एंड 10 इंचेस आता है। फिर नंबर ऑफ मेन बार के लिए हमारे पास क्लियर लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार ये, ठीक है, ये यहाँ पे डिवाइड बाई हमारे पास जो है क्या है, इसके बाद स्पेसिंग ऑफ द मेन बार। तो हमारे पास स्पेसिंग क्या है, स्पेसिंग 10 इंचेस है, तो हमने 10 को क्या करना है 12 पे डिवाइड करना है हमने। इसके बाद हमने क्या करना है 10 को 12 पे डिवाइड करें और इसके साथ 1 जमा करें, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेन बार हमारे पास 18.79, तो मैंने इसको 19 लिए, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मेन बार्स और नंबर ऑफ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार आ गए, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कट लेंथ ऑफ द मेन बार, ठीक है। कट लेंथ का मतलब है कि हमने एक बार को कहाँ कट करना है, ठीक है।
बेसिकली हमने एक बार को कहाँ कट करना है, तो इसे हम कट लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर लेंथ ऑफ द मेन बार प्लस हुक्स प्लस एक्स्ट्रा लेंथ, जब मैंने कट लेंथ ऑफ द मेन बार फाइंड करना है तो हमारे पास क्लियर लेंथ ऑफ द मेन बार, ठीक है, प्लस हुक्स प्लस एक्स्ट्रा लेंथ। तो हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास क्लियर लेंथ ऑफ द मेन बार कितना है 9.833, ये देखें 9.833 फीट और 333 फीट, ठीक है। ये हमारे पास ये आ गया, सॉरी ये आ गया हमारे पास ये 9.833 फीट प्लस 2 हमारे पास दो साइड्स ऑफ कंक्रीट का, दो साइड ऑफ दी हुक्स है, दो साइड पे हुक है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास साइड कितने हो गए, दो गए, इसका और 3 हमारे पास इसका जो है हाइट है, ठीक है। अपने वही देखे भी, ये हमारे पास 3 इंच हमारे पास इसका हाइट है, ये देखे, ये देखिए 3 इंच ये है, ये एक साइड और ये दूसरा साइड। तो हमारे पास ये हो गए, हमारे पास ये हो गए कंक्रीट 2 and 3 डिवाइड बाई 12 इसलिए डिवाइड किया है कि हमने फीट में कन्वर्ट करना है, प्लस 2 हमारे पास एक्स्ट्रा लेंथ, ये हमारे पास एक्स्ट्रा लेंथ 2 फीट, ये कहाँ है, ये इधर है एक्स्ट्रा लेंथ, ये हमारे पास ये और ये 2। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आता है 12.333 फीट, ठीक है। हमारे पास कट लेंथ ऑफ दी मेन बार है एंड कट लेंथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए वही सेम फार्मूला, क्लियर लेंथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बार प्लस हुक्स प्लस एक्स्ट्रा लेंथ। तो हमारे पास क्लियर लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार किधर है, क्लियर लेंथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारे पास 14.833 है। तो देखे हमारे पास 14, तो अब देखें हमारे पास 14.833 प्लस 2 एंड वही सेम हमारे पास 2 दो हुक्स है दोनों साइड पे है और इसका हाइट हमारे पास 3 है। जब इसको हम 12 पे डिवाइड करेंगे और प्लस एक्स्ट्रा लेंथ हमारे पास ये है और ये है जी। इसको जब हम सिम्प्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 14.333 आता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इसके वेट की तरफ। तो वेट ऑफ द मेन बार किस तरह फाइंड करना है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, डायमीटर ऑफ द मेन बार एंड इंचेस का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब है कि डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 0.4537, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है, डी स्क्वायर डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय दिस। तो हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है। यू विल गेट द आंसर इन kg। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इसके साथ, तो यू विल गेट द आंसर इन kg। आपका जो आंसर है वो फिर kg में होगा, ठीक है। डाया ऑफ द मेन बार, तो हमारे पास जो डायमीटर है मेन बार की, तो हमारे पास वो 4 है, 4 इंच है, इसका स्क्वायर है ये एंड डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय दिस, सो वी विल गेट द आंसर इन kg, ठीक है। ये हमारे पास kg में है आंसर, ठीक है। इसके बाद है वेट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो हमारे पास वेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार हम किस तरह फाइंड करते हैं, डायमीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बार इन इंचेस होल स्क्वायर डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय दिस, यू विल गेट द आंसर इन kg, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो बार है वो 6 नंबर बार है, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय दिस, वी विल गेट द आंसर इन kg, ठीक है। ये तो हमारे पास जो बार बेंडिंग शेड्यूल के जो अहम चीज़ें हैं वो हमने फाइंड की। इसके बाद हम जाएंगे, इसके बाद हम एक एक्सेल शीट की तरफ जाएंगे कि हमने एक एक्सेल शीट में जो ये किस तरह फुट करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एक्सेल शीट है, ये बार बेंडिंग शेड्यूल है BBS है, ठीक है। आपने एक सिंपल तरीका है बार बेंडिंग शेड्यूल फाइंड करने के लिए, एक सिंपल तरीका है, ठीक है। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर मेंबर, फिर बार डाया एंड सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, फिर नंबर ऑफ बार्स, कट लेंथ, फिगर, पेल लेंथ, वेट ऑफ द बार एंड kg एंड टोटल वेट ऑफ द बार एंड kg, ठीक है। सब 1 सीरियल नंबर में 1 है, बार मेन बार है। सबसे पहले आप देखिए हमारे पास क्या है, मेन बार है, ये मेन बार है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 4 नंबर बार एट द रेट ऑफ 10 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। हमारे पास नंबर ऑफ बार 19 है। हमने पहले बोला कि मेन बार हमारे पास जो है 19 है। अब देखिए हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार 16 है एंड नंबर ऑफ मेन बार हमारे पास 19 है। तो देखिए हमारे पास नंबर ऑफ मेन बार हमारे पास 19 है। कट लेंथ हमारे पास ये कट लेंथ है, हमने यहाँ पे फाइंड किया कट लेंथ ऑफ द मेन बार। तो देखिए हमारे पास कट लेंथ ऑफ मेन बार हमारे पास 12.333 फीट। तो
तो देखिए 12.3 फीट हमारे पास इसका फिगर है। और पे लेंथ का मतलब है कि मैंने इन देखिए D6 मल्टीप्लाई बाई E6, हमारे पास ये D6 है, ये देखिए हमारे पास D6 और हमारे पास ये E6 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास पे लेंथ आता है। ठीक है, इसके बाद वेट ऑफ द बार इन kg, तो हमारे पास ये मेन बार का जो वेट है हमारे पास 0.302467 समथिंग, तो ये हमारे पास ये देखें 0.302467 हमारे पास ये। और इसका टोटल वेट ऑफ द बार इन kg, तो ये क्या है, ये हमारे पास G6 मल्टीप्लाई बाई H6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है टोटल वेट ऑफ द बार इन kg। इसके बाद है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो है हमारे पास 6 एट द रेट ऑफ 8 सेंटर टू सेंटर, नंबर हमारे पास 16 है, और हमारे पास जो है कट लेंथ हमारे पास 17.333 है। आप देखें हमारे पास 17.333। ठीक है, और ये हमारे पास इसका ये फिगर है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है पे लेंथ क्या करना है, इस और इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बाय कट लेंथ हमारे पास पे लेंथ हो गया। इसके बाद वेट हमारे पास कितना है, वेट ऑफ द बार हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो वेट है, वेट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारे पास 0.680, तो हमारे पास ये 0.86055, और ये हमारे पास जो है ये क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पे लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ द बार इन kg, तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास टोटल वेट ऑफ द बार आता है इन kg में। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बाद जो है कि इस स्लैब में कितना हमारे पास बार का वेट इस्तेमाल होगा, तो ये देखें टोटल वेट ऑफ द बार इन टोटल वेट ऑफ द स्टील इन kg। तो जब ये मैंने इन दोनों को जमा करके तो हमारे पास ये आता है kg। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लेक्चर थी कि हमने बार बेंडिंग शेड्यूल स्लैब का जो है किस तरह बनानी है। तो मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की इस लेक्चर में। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो बता सकती है। मैंने ये बहुत डिटेल से एक्सप्लेन की इस लेक्चर को, और बहुत डिटेल से सारे कुछ फार्मूले लिखे। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही काफ़ी था, और मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।